खलील का किचन में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जो मेरी फेवरेट है। एक मरतबा मैं एक शादी में गया था, तो मीठा पेश करते हैं, तो वहाँ उन्होंने एक खीर पेश की। तो मैंने कहा कि ये काहे की बनी हुई है? तो उन्होंने कहा कि ये टोटा चावल की खीर बनी हुई है दूध के साथ। तो मैंने कहा किसने बनाई है? मतलब फिलम बोर्ची ने बनाई है। मैं दूसरे दिन उस बोर्ची के पास पहुंच गया। मैंने बोला यार मुझे भी सिखाओ, बहुत अच्छी खीर बनाई थी माशाल्लाह आपने। और मतलब मैं सीधा ही हो गया हूँ इस खीर का, तो मुझे आप सिखाएं, मेहरबानी होगी। तो उसने मुझे असली रेसिपी बताई खीर की। फिर मैंने आके उसको घर में ट्राई किया, ज़बरदस्त बनी, बहुत अच्छी। सब ने तारीफ़ की, जिसको भी मैंने खिलाई खीर, सब ने तारीफ़ की। तो उसके बाद फिर मैं बनाता रहा। जब भी कोई ऐसा इवेंट आता, कोई न्याज के लिए, कोई बड़े दिन के लिए, तो मैं ये खीर बनाता था। तो सब लोग फरमाइश करते थे कि आप हमें वो चावल वाली खीर बना कर दें। अब जब कि मैंने अपना चैनल खोला है, खलील का किचन, तो मुझे याद आ गया। तो मैंने कहा यार वो खीर जो है वो क्यों ना मैं अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को मैं क्यों ना वो खीर बनाना सिखाऊं। तो आज वो खीर मैं बना रहा हूँ, इस वक्त चम्मच चला रहा हूँ, मुसलसल लगा हुआ हूँ काम में। मैं आप लोगों को फुल रेसिपी दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमने 1 किलो भैंस का दूध, बिल्कुल असली दूध है ये हमने ले लिया है। अब हम इसे काट कर इसका आधा कर देंगे। हाँ, इतना पकाएंगे कि ये आधा रह जाएगा। और उसके बाद फिर हम आप लोगों को आगे दिखाएंगे कि हमें क्या करना है। दूध को उबाल आ चुका था और तकरीबन मैं इस वक्त 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे चम्मच हिलाते हुए, क्योंकि ये साइडों में से भी लग जाता है और नीचे तल्ले में भी लग सकता है, तो चम्मच चलाना ज़रूरी है। तो अब मेरे हिसाब से जो है ये रिड्यूस हो चुका है, तकरीबन आधा रह गया ये, और माशाल्लाह से बहुत गाढ़ा हो गया है। तो अब यहाँ हम करेंगे ब्रेक। ये हमने लिया है बासमती चावल का टोटा, ठीक है। इसे हमने कम से कम भी 1 घंटा हमने इसे धो के पानी में भिगो के रखा है, और इसे अभी 1 घंटा इन चावलों को हो चुका है। हमने 1 पाव टोटा चावलों के लिए 2 लीटर पानी चूल्हे पर चढ़ा लिया है। ये हम 1 पाव बासमती टोटा चावल हम इस अपने पानी में डाल रहे हैं, और अब हम उबाल का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही उबाल आएगा तो हम इसको धीमी आंच पर आधा घंटा पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें ये नीडो मिल्क है 40 गिरो, ठीक है जी। ये जो नीडो मिल्क है, इसका ये जो कप देख रहे हैं आप, ये पैमाश है इसकी। ये 1 कप हम लेंगे मिल्क, नीडो मिल्क, और एक फुल भरा हुआ चीनी का कप लेंगे, ठीक है। ये दूध हमारा बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है और तकरीबन ये ठंडा भी हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे चावलों को बॉयल आ चुका है, और अब जैसे ही फुल बॉयल आएगा चावलों को, तो हम इन्हें आधे घंटे के लिए दम पर रख देंगे। हमने दम पर आधा घंटा चावलों को पका लिया और ये बिल्कुल गल चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे, और नीचे उतार कर अब इसमें 1 कप ये नीडो मिल्क का जाएगा, ठीक है। और इसमें 1 कप जो है वो चीनी का जाएगा, ठीक है जी। ये 1 कप हम डालेंगे इसमें चीनी का, और उसके बाद 10-15 मिनट इसे घोटाला दिया जाएगा। हाँ, चावलों को और घोटाला देकर बारीक किया जाएगा, क्योंकि अभी चावल साबित ही हैं, गल तो चुके हैं लेकिन हैं साबित। तो अब हम इस मिल्क को और चीनी को मिलाकर, और अब इसे 10-15 मिनट घोटाला मारेंगे इसी डोई के साथ। एक घोटाला भी आता है बाज़ार में, वो अलग मिलता है, जिसे घोटते हैं, मेरे पास नहीं था वो। तो अब मैं इसको 10-15 मिनट ऐसे मिक्स करके ना, इसी डोई के साथ इसको बिल्कुल और पतला कर दूंगा, और चावल जो है और मिक्स हो जाएंगे और इसमें घुल जाएंगे।
तो ये हमें इसका हिसाब किताब रखना है। हाँ, ये चावल अभी थोड़े बड़े हैं तो उनको मसलना पड़ेगा। ठीक है, मैं 10-15 मिनट इसको मसलूँगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। 15 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके से इसे घोट कर और भी चावल बारीक कर लिए मैंने इसके। हाँ बिल्कुल, जैसे घोटाला मारा जाता है ना, तो इस हिसाब से मैंने 15 मिनट इसको पूरी मेहनत की है मैंने, और इसको घोटाला मारा। ये हमारा दूध पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने चूल्हे पे वो चढ़ा दिए हैं अपने चावल, और अब इसमें ये दूध शामिल होगा जो हमने रिड्यूस करके आधा कर दिया था। एक किलो से आधा किलो कर लिया था दूध हमने। अब क्या है कि फ्लेम नीचे जल रहा है, अब हम इसको पकाते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इस स्टेज पर हमें क्या करना है कि ये जो हमारा कफगीर है ये रुकना नहीं चाहिए, वरना तला लग जाएगा नीचे और फिर वो जलन वाला जायका आ जाएगा इसमें। तो आप ऐसे रगड़ रगड़ कर तले पे आप इसका कफगीर चलाते रहेंगे, और ये चावल और भी मिक्स होके बारीक होते जाएंगे, और एक प्यारा सा जो है लुक आ जाएगा चावलों की खीर का। वो आप देखिएगा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी निशानी। 10 मिनट हो चुके हैं मुझे मुसलसल चम्मच चलाते हुए। ठीक है, अभी ये पकने वाली जो है पोजीशन में नहीं आया है। इसे मैं मुसलसल घुमाता रहा हूँ, और नीचे तले को रगड़ रगड़ के मैं इसको घुमाता रहा हूँ। चावल काफ़ी बारीक हो चुके हैं। अब जब पकने की निशानी आएगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी पकने की कौन सी निशानी है। ये जी देखिए, ये छोटे छोटे से बबल्स उठ रहे हैं ना। अब ये जब बबल्स उठें तो ये है इसकी निशानी कि हलवा आप लोगों का तैयार हो चुका है। मैंने 20 मिनट पूरे ये कफगीर चलाता रहा हूँ, और नीचे तले को भी घुमाता रहा हूँ ताकि नीचे तला न लगे। 20 मिनट हल्की आंच पर मैं इसे पकाता रहा हूँ, और अब जाके ये कंडीशन ठहरी है कि ये बबल्स जो आ रहे हैं, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बबल्स, ये इसकी निशानी कि माना इस स्टेज पर हमारा हलवा मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब जी हमने अपने हलवे को इस शीशे के ट्रे में निकाल लिया है। अब इसे क्या करेंगे कि इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे, तो फ्रिज में ये और ठंडा हो जाएगा तो और लजीज और मज़ेदार चावलों की खीर बन जाएगी। इस कंडीशन पे, जहाँ इस पोजीशन पर हम आए हैं, यहाँ पर लोग गार्निश करते हैं पिस्ता, बादाम और वर्क वगैरह चांदी का वो लगाते हैं, तो इससे खूबसूरती आती है। अब मसला ये था कि मुझे बच्चों को खिलाना है। एक मरतबा मैंने ऐसे ही पिस्ते बादाम डाल लिए थे, तो बच्चों ने कहा कि हमें ये नहीं खाने, हमें निकाल कर दो, ये मुंह में लग रहे हैं, तो हमें प्लेन चाहिए। तो फिर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, और निकाल निकाल के मैंने बच्चों को खीर दी थी। तो इसलिए ये बच्चों के लिए बनाई है मैंने, तो ये सहरी को बच्चे खाएंगे, तो इसलिए मैंने इसमें पिस्ते और बादाम नहीं लगाए। आप लोग लगा सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लुक आया है हमारे चावलों की खीर का। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। वीडियो में इतना रिज़ल्ट नहीं आ रहा, लेकिन रूबरू माशाल्लाह बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट आया है। बहुत ही लजीज खीर। आप भी मेरे तरीके से बनाइए, कमेंट्स में फिर बताइए कि कैसी बनी। ये मैंने चख के देखी है, माशाल्लाह बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी बनी है। दुआओं में याद कीजिएगा। खलील का किचन में खलील बोड़ो को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।